कभी कभी जिंदगी ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से पीछे लौटने का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और आज का यह पल ठीक वही मोड़ लेकर आया है। इसे कोई आम बात समझकर नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि जो आंधी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है वो आपकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। आपने महसूस किया ही होगा कि कैसे अचानक आसपास का माहौल बदलने लगा है। जो चेहरे कल तक अपने लगते थे आज उनके नकाब उतर रहे हैं। जिन तकलीफ देह सच्चाइयों को आप महीनों से सीने में दबाकर सह रहे थे वे अब खुद ब खुद बाहर आ रही है। आखिर कब तक उस टूटी हुई पतंग की डोर को थामे रखोगे जो आपकी ही उंगलियों को जख्मी कर रही है। यह बदलाव सिर्फ बाहर के हालातों का नहीं बल्कि आपके अंदर चल रहे उस भयंकर बवंडर का है। जहां एक तरफ पुरानी यादें और झूठी उम्मीदें आपको बांधे रखना चाहती है तो दूसरी तरफ आपका आत्मसम्मान चीख चीख कर कह रहा है कि बस बहुत हुआ। अब उस बीते हुए कल को हमेशा के लिए अलविदा कहने का वक्त आ गया है। जब हम अलविदा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले किसी इंसान के दूर चले जाने का ख्याल आता है। पर हकीकत में जिंदगी कई बार हमसे इंसानों को नहीं बल्कि हमारी अपनी ही पुरानी सोच, खोखली आदतों और बेबुनियाद उम्मीदों को छुड़वाती है। किसी ऐसी जगह से अपना दामन छुड़ाना जहां आपकी मेहनत और भावना का कोई मूल्य ना बचा हो, या किसी ऐसे रिश्ते का बोझ उतारना जिसे बचाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपने उठा रखी थी। असली विदाई दरअसल यही होती है। बीते कुछ हफ्तों को थोड़ा गहराई से याद करके देखिए। क्या किसी अपने का मिजाज अचानक बदल चुका है? क्या कोई ऐसा शख्स जो कभी हर पल साथ था अब बिना वजह किनारे हो रहा है? क्या आर्थिक तंगी आपको परेशान कर रही है या आपकी बेपनाह कोशिशों के बावजूद नतीजे शून्य मिल रहे हैं? अगर ये तमाम बातें आपको पहचानी हुई लगती है तो समझ लीजिए कि हवा का रुख बदलने वाला है और धुंध पूरी तरह छटने वाली है। जो बातें अब तक पहली बनी हुई थी वे आईने की तरह साफ हो जाएंगी। जिसे आप अपनी ढाल समझ रहे थे हो सकता है वही सबसे बड़ा धोखा साबित हो। लेकिन याद रखिए, हर बदलाव तबाही मचाने नहीं आता। कुछ बदलाव इसलिए भी जरूरी होते हैं ताकि बरसों पुराना बोझ आपके कंधों से हट सके और नए रास्तों के लिए जगह बना सके। जिस घटना पर आज आपको दुख या नुकसान महसूस हो रहा है वही आगे चलकर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान बनने वाली है। इस उथल पुथल भरे दौर में आपके जज्बात किसी झूले की तरह ऊपर नीचे होंगे। कभी मन करेगा कि सब कुछ पीछे छोड़कर आगे निकल जाए तो कभी पुरानी यादों की जंजीरें आपको जकड़ लेंगी। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समझदारी यही होगी कि कभी भी अत्यधिक दुख, गुस्से या अकेलेपन के बहाव में आकर कोई अंतिम निर्णय ना ले। आपके भीतर दबी हुई आवाज बाहर आएगी और सच कहने का साहस बढ़ेगा। पर ध्यान रखिए कि साहस और आवेश में बहुत बारीक अंतर होता है। अगर धैर्य और ठंडे दिमाग से अपनी बात रखेंगे तो स्थिरता आपके अनुकूल हो सकती है। आने वाले समय को पार करने का सबसे अचूक मंत्र यही रहेगा, पहले पूरी सच्चाई को परखे, फिर विचार करे और उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दे। बात को आगे बढ़ाने से पहले भक्ति और विश्वास का एक दीप जला लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप घर परिवार पर महादेव का असीम आशीर्वाद और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को एक सच्चा प्रेम देकर कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह आपके भीतर की सकारात्मकता और अटूट विश्वास को दर्शाता है। इसके साथ ही अगर आप हमारे परिवार से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज का यह संदेश आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके पारिवारिक संतुलन से सीधा ताल्लुक रखता है।
पेशेवर जिंदगी की बात की जाए तो काम काफी समय से ठप पड़ा था। उसमें अब एक नई हलचल देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि किसी पुरानी कंपनी से अचानक साक्षात्कार का बुलावा आ जाए या आपकी किसी पुरानी अर्जी पर फिर से काम शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ समझदारी से काम लेना होगा। केवल भारी वेतन या आकर्षक पर देखकर तुरंत हाँ मत कह दीजिएगा। पहले वहाँ के माहौल और काम की स्थिरता की पूरी परख कर ले। अगर दफ्तर में कोई साथी आपकी मेहनत की मलाई खुद खाता आ रहा था और आपको नीचा दिखाने की साजिश कर रहा था, तो अब उसका असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। आपको उससे बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त खुद सच और झूठा फैसला कर देगा। क्योंकि वक्त खुद सच और झूठ का फैसला कर देगा। बस आप अपने सारे जरूर दस्तावेज और काम का हिसाब किताब संभाल कर रखें और अपनी आगे की योजनाएं किसी से शेयर ना करें। धन दौलत के मामले में जहां तक एक तरफ फंसा हुआ पैसा या किसी पुरानी बकाये की वापसी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ घर परिवार, वाहन या सेहत से जुड़े अचानक आय खर्चे आपके हाथ ढीले कर सकते हैं। इसलिए पैसा आते ही उड़ाने की बजाय बचत पर जोर दें। किसी भी दोस्त या जानकार के झांसे में आकर रातों रात पैसा दोगुना करने वाले या तुरंत निवेश करो जैसी लुभावनी योजनाओं से बचकर ही आपके लिए सबसे बड़ी होशियारी होगी। अब बात उस पहलू ही की करते हैं जहां दिलों की जमीन पर सबसे तेज भावनात्मक आंधियां उठने वाली है, यानी आपके अपने रिश्ते। लंबे समय से मन में दबा गुबार, पुरानी गलतफहमियां और सिर्फ आपकी तरफ से निभाई जा रही वफादारी का दर्द अब खुलकर सामने आ सकता है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ते थे, अब उनका नकाब उतरने वाला है और आप खुद उनके छलावे को पहचान कर पीछे हटने लगेंगे। कोई पुराना बिछड़ा शख्स अगर अचानक संदेश या कॉल करके फिर से आपकी जिंदगी में दस्तक दे, तो गुजारी यादों की भावुकता में बहकर वही पुरानी गलती मत दोहराइए। पहले गहराई से यह परखिए कि सामने वाले के इरादे सच्चे हैं या वो महज अपने अकेलेपन का सहारा ढूंढने आया है। शादीशुदा जिंदगी में बरसों पुराने मुद्दे फिर से गरमा सकते हैं, लेकिन इस बार बात बहस में जीतने की नहीं, बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की होनी चाहिए। यदि दोनों पक्ष अपने अपने घमंड को दरकिनार करके बात करें, तो टूटता हुआ रिश्ता भी एक नए और अटूट विश्वास में बदल जाएगा। लेकिन जहां लगातार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही हो, वहां कठोर सीमाएं तय करना ही बुद्धिमानी होगी। घर परिवार के स्तर पर जमीन जायदाद, पैसों के लेन देन या बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर कोई गंभीर मंथन छिड़ सकता है और किसी दूर के रिश्तेदार का दोबारा हस्तक्षेप भी हो सकता है। पर याद रखें कि घर की अंदरूनी बातें कभी चौखट के पार ना जाए और ना ही किसी तीसरे इंसान की कानाफूसी पर अपने ही लोगों पर शक करे। घर संभालने वाली महिलाओं के लिए यह समय अपनी सेहत और खुशियों की प्राथमिकता देने का है। दूसरों की परवाह में अपनी इच्छाओं को कुर्बान करना बंद कीजिए और सारा तनाव अकेले झेलने की बजाय घर की जिम्मेदारियों को दूसरों के साथ बांटना सीखिए। देर रात तक मोबाइल की स्क्रीन से चिपके रहना, पुरानी यादों को कुरेद देना और बेवजह की चिंताएं आपकी दिमागी ऊर्जा को दीमक की तरह चाट रही है। हर उलझन का हल रात भर जागकर सोचने से नहीं निकलता। इसलिए फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर सादा भोजन, हल्की सैर और एक गहरी नींद से खुद को तरोताजा कीजिए, ताकि आपकी सोच को एक नई और साफ दिशा मिल सके। सबसे अहम एहतियात यह है कि जब दिल गुस्से से उबल रहा हो, तो जल्दबाजी में कोई ऐसा कड़वा संदेश मत भेज देना जिसे बाद में पछतावे के साथ डिलीट करना पड़े। सुनी सुनाई बातों या किसी भी भड़काऊ अफवाह पर भरोसा करके बरसों पुराना नाता मत तोड़ बैठना। ना ही किसी के दबाव में आकर अपनी गाढ़ी कमाई किसी के हवाले करना या बिना पढ़े किसी कागज पर दस्तावेज करना। जहां आपकी इज्जत हर दिन तिल तिल कर घट रही हो,
वहां सिर्फ इस डर से मत टिके रहना कि अकेले कैसे जिएंगे। याद रखिए, अकेले चलने का छोटा सा सफर ही अक्सर हमें सही और सच्चे हमसफर तक पहुंचाता है। मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी के समक्ष एक दीपक जलाकर अपनी उलझनों को उनके चरणों में सौंप दे और रोज सुबह कुछ पल मौन रहकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, ताकि आपका मन स्थिर हो सके। इसके अलावा किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन या काम की चीजें देना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। लेकिन सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप अपनी आदतों और बर्ताव में सुधार लाएं, क्योंकि खुद को बदले बिना सिर्फ अनुष्ठानों से जिंदगी नहीं बदलती। इस बात को अपने जहन में उतार लीजिए कि हर विदाई की तबाही पैगाम नहीं होती, बल्कि कुछ दूरियां आपको मानसिक गुलामी से आजादी दिलाती है। किसी गलत रिश्ते या बेकद्र नौकरी का छूटना दरअसल किसी बेहतरीन शुरुआत की नींव होता है, और कुछ लोगों का आपकी जिंदगी से जाना ही आपको अपनी असली कीमत का एहसास कराता है। जब जिंदगी आपसे किसी पुराने पन्ने को पलटने को कहे, तो घबराने की जगह खुद से पूछिए कि क्या वह पन्ना सच में खुशी दे रहा था या महज एक मजबूरी बन चुका था। जो हाथ आज खाली लग रहे थे, वे कल किसी नए और बड़े अवसर को थामने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बदलाव के दौर में कुछ चेहरे बेनकाब होंगे, कुछ कड़वे सच सामने आएंगे, और आर्थिक सीख आपको पहले से ज्यादा परिपक्व बनाएगी। और सबसे बड़ा सच जो आपको सीखना है वह यह है कि हर इंसान को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही है और आपकी स्थिति से मेल खाती है, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखे। भोलेनाथ आपके जीवन से हर बाधा दूर करे, आपके परिवार में सुख समृद्धि लाए और आपके हर रुके काम को सिद्ध करे। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।